बहुत ही शानदार, सही समय है, सही वक्त पे, एकदम सही डेट पे प्रोग्राम शुरू हुआ है। कौन सी आजादी? राजनीतिक आजादी, उसके बाद आर्थिक आजादी। और आज मैं एक नया नारा देता हूं आपको, मैं सीख करके आया हूं। हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, आर्थिक आजादी नहीं, अब मानसिक आजादी। दुनिया में आर्थिक रूप से आजाद तो बहुत है, लेकिन मानसिक रूप से आजाद थोड़े कम है। तो वो हमें अभियान बनाना है। चाहते हैं मानसिक आजादी? मानसिक आजादी से क्या होता है? हमेशा आदमी खुश रहता है ना। ये सर नो, मेरा नाम हेमंत शर्मा है और इस सिस्टम में लगभग मैं 17 साल से हूं। साल 2 साल तो सीखने में निकाल देते हैं, बहाने बनाने में निकालते हैं। तो वो मैंने भी निकाले, आपने भी निकाले होंगे, सब निकालते हैं। 2005 में बताया और 2006 में ज्वाइन हुआ और 2007 में मैंने काम स्टार्ट किया। लेकिन जब किया तो दमदार तरीके से किया। 17 महीने तो मैं अपने प्लान को वैसे बोलता रहा कि देखेंगे जी, टाइम नहीं है, ये है वो है। उसका कारण ये था कि गारमेंट से मेरा काम था होलसेल का, 10 से 12 काम मैं पहले कर चुका था और गारमेंट से काम से 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा था। कम था क्या? ठीक ठाक था। 17 महीने के बाद एक प्रोग्राम देखा गुड़गांव के अंदर, वहां जाकर के मेरे को लगा ये बिजनेस करना चाहिए। एक सेमिनार में 2 बातें मेरी क्लियर हुई, उन चीजों को लेकर के मैं आज तक यहां पर टिका हुआ हूं। पहली चीज तो यह हुई, जिस गारमेंट से काम में मैंने सिर्फ 10-12 लोगों को रोजगार दे रखा है, इस सिस्टम के माध्यम से मैं हजारों और लाखों लोगों को रोजगार दे सकता हूं। ये मेरी पहली सोच रही। और दूसरी सोच ये रही, काम करते 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 अगर दुनिया से चले गए, क्योंकि जाना तो सबको है ना, सबको जाना है। लेकिन इस सिस्टम में बताया गया, यहां से जाने के बाद ये आईडी बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाती है। जब बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑलरेडी सभी लोग बच्चों के लिए काम करते हैं। मैंने देखा मेरा बेटा उस समय एक 5 साल का और एक 8 साल का, और मैं था 37 साल का। और मैंने देखा कि औसत आयु लगभग 60-70 साल है ना। मेरे जीवन के 37 साल तो गए, अगर आज से मैं 5 साल लगा दिए जाए तो 42 साल का हो जाऊंगा। बाकी 28 साल जिंदगी मौज के काटने तो कैसा रहेगा? राइट है। तो मैंने उस काम को छोड़ा। एक प्रोग्राम आते मैंने अपने उस काम को बिल्कुल आते छोड़ दिया। मैंने बंदी कर दिया कि अब मुझे गार्ड से काम करना ही नहीं। उस समय लोगों को वो गलती लगा होगा, लेकिन मैंने डिसीजन कर लिया कि ये मुझे करना है तो करना है। आते मैंने वो काम बंद किया और फिर घर वालों ने रोका ही होगा, परिवार वालों ने रोका ही होगा। 1.5 लाख से सीधा 0, काम बंद, पैसा बंद। और मैं सोचता था कि वहां पर एक शब्द सुन के आया था, रॉयल्टी अचीवर। और रॉयल्टी अचीवर का मतलब होता है 20-25 हजार रुपए। रॉयल्टी का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आना। बड़े जोश में था कि रॉयल्टी तो मैं 3 महीने में कर दूंगा। कितने सोचते हैं ऐसे लोग? 3 महीने में रॉयल्टी कर लूंगा। पहले महीने के अंदर जो मैंने बिल सबमिट किया वो था 40,000 का। दूसरे महीने में जो बिल किया वो 70,000 का। जैसे नेक्स्ट मंथ आया तो मैंने देखा मेरे बिल तो 0 हो गया। बिल 0 हो गया तो मैंने कहा मेरा बिल 0 कैसे हो गया? ये तो हर महीने करते हैं, तो हर महीने बिल 0 होता है। ओहो, गड़बड़ हो गई। मैं सोच रहा था 40,000 तो ये हो गया, 70,000 ये हो गया, 40-70 एक 15 और एक 15 अब कर दूंगा। ऐसे करके टोटल मिला लिया 5 लाख का बिजनेस। बस जब भी तो छोड़ा था कि मैंने 5 लाख का बिजनेस तो मैं खड़ा कर दूंगा। उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो आज मैं आपके बीच में 10 मिनट में शेयर करने वाला हूं। जब एक बार डिसीजन ले लिया करना है तो करना है, क्योंकि सिस्टम सबके साथ एक जैसा ही होता है ना। तो मेरा पहला चेक 638 का आया। अब 1.5 लाख रुपए कमाने वाले का 638 रुपए का चेक आए। बच्चों को पाल सकता है क्या? नहीं। काम बंद कर दिया तो पुराने वाले जिनसे हमने उधार लेना देना कर रखा था। बिजनेस में क्या होता है, किसी से ले रखा होगा, किसी को देना भी है ना। अब जिनसे मैंने ले रखा था वो मेरे घर के आगे आगे खड़े हो जाते। 2
मैं उनको एक बात बोलते, मैं बहुत शानदार कंसेप्ट कर रहा हूं, हमें उससे मतलब नहीं, हमारे तो पैसे से मतलब है। अरे तू मेरे एक बार सुन तो ले, मैं उनको बैठ के प्लान दिखाता और वो बाहर खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाते हमारा पैसा दे। बहुत भयानक सीन था। इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है और भाग वो तार तार हो रही थी। मैं उनको प्लान दिखा रहा था कि एक बार मेरे सिस्टम खड़ा कर देता हूं, सबके पैसा दूंगा। धीरे धीरे फिर शुरू किया, बढ़ता चला गया। वो जिन्हें कुछ कहना था वो कहते चले गए। नौबत यहां तक आ गई, हाँ, घर के सारे हालात बिगड़ गए। लेकिन एक चीज नहीं बिगड़ी, मेरे अंदर का हौसला, जुनून, वो पागलपन कि मैं यहां पर करके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, करूंगा, हर हाल में करूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। कभी स्कूल से वो फोन आते कि बच्चों के भैया फीस नहीं भरी, तुम्हारे बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। मैं बोलता था काट दे, जैसे इतनी दुनिया में अनपढ़ लोग घूम रहे हैं, दो और से आए ना। हम पढ़े जैसे लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी भी लोग बेरोजगार है ना। सिलसिला चलता रहा और ऐसे ऐसे वक्त मैंने देखे। मेरे घर पे सिस्टर आई, भतीजी आती, उस समय उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता। होता है ऐसा कई बार, मैं वो बांध रही और मैं उनको कुछ दे नहीं पा रहा, क्योंकि उस तरह में मेरी इतनी इनकम। मैं बहुत जोर जोर के रोया कि बहन ऐसी ऐसी बात है, तो उनके लिए हम लेने तो नहीं आते, मांग थोड़ी नहीं आते, जब तेरे पास हो जाए तब दे देना। लेकिन अंदर से इतना रोना आता था, बहुत भयंकर, और मैं चिल्ला चिल्ला कर रोता भी था कि कैसी सिचुएशन आ गई। पर एक दिन तेरा भाई नाम करेगा हिंदुस्तान में, रुकेगा नहीं। हालात यह हुई कि मैं आधी आधी किलो पन्नी की में आटा लेके आता। आधी किलो कितना होता है, कितना होता है आधी किलो? इतना तो हम ऐसी चुटकियों में कहना चीटों को डाल देते हैं। जब वो लेके आता था, वो एक अंदर उत्साह रहता था कि कोई बात नहीं, ऐसे दिन हमेशा नहीं होते। लाने में डर लगता था कि यार कोई आधी किलो भी लेता है क्या। वो भी किया। एक छोटी सी किचन, उसमें हमारा खाना पीना भी और उसी में हमें नहाना धोना भी, सब छीन लिया गया। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। जब प्लान दिखाने जाते थे हम बाइक में, किसी की बाइक में प्लान दिखाने जाते तो कई बार तो तेल नहीं होता। लोगों को रिटेल करके 50 रुपए का तेल डलवा करके किक मारता और सीधा बिल्कुल जैसा आज हूं ना, काम तो मैंने हमेशा ही ऐसा किया है। चेहरे पर रौनक रखी और ड्रेस कोड में रहा, जेब खाली हौसले बुलंद। हौसले बुलंद रखे, जेब खाली होती थी। करना है, बस सिर्फ एक ये जिद थी कि मुझे करना है। ऐसे बहुत बार देखे, बहुत सर्दियां, बहुत गर्मियां, रात के 1-1, 2-2 बजे तक फील्ड में घूमना। लोग डर जाते हैं, हमारे बस की नहीं है 1-1, 2-2 बजे तक ठंड में घूमना, बारिश में, ठंड की, दिसंबर की बरसात में भीगना। लोग डर जाते मेरे को देख के, यार तू कर सकता है, हम नहीं कर सकते इतनी मेहनत। मैंने कौन सी जिंदगी भर करनी है, 5 साल ही तो करनी है। 5 साल जैसे तैसे करके एक बार नेटवर्क खड़ा कर दिया, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है। कुछ लोगों ने ये काम किया और अभी बहुत सारे लोग होंगे जो बताते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके घरों में चैलेंज है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हाँ या ना? बिना चैलेंज के सक्सेस आ ही नहीं सकती। चैलेंज तो फेस करने पड़ेंगे। जब इन चैलेंजों को मैं फेस कर रहा था, 2011 आया, सबको पता है। हालत और भी ज्यादा, एक पैर यहां एक वहां। इधर बच्चे को क्या खिलाएं, क्योंकि अब किसी से ये भी नहीं कह सकते कि हमें कुछ। बोलते थे क्या थे, हमने बोला था ना तेरी कंपनी, है ना। तो इस तरीके के उनका सवाल हो जाते हैं। मैंने कोई बात नहीं, बहुत सारे मेरी टीम के कॉल आते, क्या होगा? अरे मैंने कि तुम देखना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की बुक जो है वो हमारी सरकार ने नहीं पढ़ी, वो हमने पढ़ी है। जमाना 21 सदी का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। आज से हम चलेगा नहीं, उड़ेगा, उड़ेगा। अरे खाने को तो कुछ है नहीं। अरे मैंने कि खाना पीना तो जिंदगी भर वैसे भी लोग खाते पीते तो हैं।
जानवरों की जिंदगी जीना भी कोई जीना नहीं है, आया ना। अरे मानव जीवन मिला है तो इसको मानव की तरह जीना चाहिए ना, खुला। कुछ लोगों का फिर मैंने बोला भाई कराओ केवाईसी ओके, कुछ लोगों ने हिम्मत हारी, सर अब नहीं हो सकता। मैंने उसे एक ही बात बोली, पहले किसने किया था? हमने, तो अब कौन करेगा? हम, उसमें से सुनील शर्मा जी, जगदीश कबीरा जी, रंजीत जी, नरेश जी, फिर से बेड़ा उठाया और फिर से बिजनेस करोड़ों का पहुंचा दिया, है ना। ये सारी चीजें मैंने देख करके फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब लगभग सारे लोगों के पास एक अच्छी लग्जरी स्टाइल है। मैंने सबसे पहले एक बाइक ली इस बिजनेस को दौड़ाने के लिए। बाइक पे बैठते ही एक ड्रीम लिया कि मुझे कार लेनी है। लोग हंसते थे। बाइक के स्टिकर लगाया मैंने आरसीएम का लोगो, घर वालों ने उपाड़ दिया, मैंने दोबारा लगा दिया। ठीक 1 साल के बाद मैंने ली वैगनआर। प्लान था मेरा डिजायर का, लेकिन पता लगा कि भाई वहां पर आरसीएम टाई अप करने वाला है मारुति से। मैं रुक गया। तो आरसीएम की पहली जो मैंने गाड़ी ली वैगनआर, जिस पे लिखा हुआ था आर्थिक आजादी का अभियान, बोली मैंने गाड़ी। उसके बाद फिर मैंने ब्रेजा गाड़ी ली। ब्रेजा गाड़ी के बाद फिर एक ड्रीम देखा। अब मैंने टाटा हैरियर लिया 26 लाख की गाड़ी। नेक्स्ट टारगेट भी है डिफेंडर का जो है 2 करोड़ 30 लाख की गाड़ी। ये मैं लेता बता सपने क्यों लेता हूं मैं? क्योंकि जब सपने लेता हूं तो मुझे पता है कि अगर ये गाड़ी चाहिए तो नीचे बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी जानी चाहिए, हाँ है ना। यस सर नो। मिशन है कि इस बिजनेस के अंदर जब तक 1 करोड़ रुपए महीना नहीं आ जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और 1 करोड़ रुपए महीने का विजन मेरा ये है, इसलिए कि मैं बहुत सारे लोगों को आज भी जगाने में लगा हुआ हूं। मेरे पास 1 करोड़ तब आता है जब टीम में करोड़ रुपए बटेगा। और मैं चाहता हूं लोगों के घरों में लाखों रुपए महीना आना चाहिए, हाँ है ना। जब लाख रुपए महीने घर में आएगा वो ये मानसिक आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर नो। तो ये सिलसिला मेरे इस तरीके से चलता रहा और आज सब कुछ मेरे पास है। जब छोटा सा घर था 2 BHK का मैंने फ्लैट लिया। नेक्स्ट फ्लैट भी मैं लेने वाला हूं लगभग 1.25 करोड़ का। और ये सब आपकी कृपा है। मुझे समय मिला था 10 मिनट का, मेरे हिसाब से शायद हो गए होंगे 10 मिनट, नहीं भी हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे सेमिनार मिलते हैं, मौका मिलता है। ये स्टेज जो है वास्तव में स्टोरी बनाने का है, कहानी बनाने का बिजनेस है। आप पैसा कमाने के लिए आए तो सर पैसा आपके पीछे पीछे कब आएगा? जब यहां पर कुछ चीजों को बदल लोगे, अपनी आदत, आचरण, चरित्र, मुस्कुराहट, ये सारी चीजें बदल देते हो तो पैसा पीछे पीछे आना शुरू होता है। बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं? तो इन आदतों को बदलो, पैसा पीछे पीछे आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।